विज्ञान और आसन हिला धर्म का सिंहासन, जिसमें छिपा है सेहत का राज, उससे किसी को क्यों हो ऐतराज। और धर्म और विज्ञान के बीच का रास्ता हम कह सकते हैं वो योग है। तो ऐसे में व्यायाम और कसरत को लेकर तो किसी तरह का कोई विरोध सिख समुदाय में नजर आज तक नहीं आया। नहीं, वो दूसरे गुरु साहिब ने तो साथ में जहाँ वो गुरबाणी गुरमुखी सिखाते थे, मल अखाड़े बनाए हुए थे, ताकि कोई समय ऐसा बने जब हमारे धर्म पे, हमारे देश पर कोई आंच आए, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी किस नजर से देखती है योग को। अब हमारे क्रिश्चियनिटी की तरफ से किसी भी स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं कहा गया है कि योग अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। रही बात यह कि अगर हम योग को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माने तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। सैयद असगर अली जी, जनाब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या आपत्तियां हैं, इतना बटा हुआ क्यों है योग पर मुस्लिम समाज। जब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और बहुत अच्छा हुआ, उसका स्वागत किया गया और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाने लगे। क्या ये 2015 से पहले लोग कसरत नहीं जानते थे, व्यायाम नहीं जानते थे, उनकी फिजिक्स सही नहीं थी? सवाल यह है कि योग के जरिए से हम दूसरी चीजें उसके अंदर शामिल कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर योग, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, शुरुआत में जब योग को हम इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें सूर्य नमस्कार को सर्वप्रथम रखा गया और यहाँ तक कोशिश की गई कि इसको हर स्कूल में अनिवार्य किया जाए, प्रत्येक भारतीय को गोया के करना ही जरूरी है और उसकी फिटनेस इसी से जुड़ी हुई है और इसको नहीं करेगा तो जने क्या हो जाएगा, और वो बिल्कुल ये इस तरह को उसको पेश किया गया। जबकि मैं एक बात कहूँ कि एक व्यक्ति स्वस्थ रहना हर इंसान चाहता है। मोहम्मद साहब ने भी फरमाया कि तुम अपने स्वास्थ्य को बेहतर जानो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कुरान भी इस बात के लिए कहता है कि तुम्हारी फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मोहम्मद साहब दूसरी जगह कहते हैं कि कमजोर मोमिन से ताकतवर मोमिन बेहतर है, हालांकि दोनों में खैर है। लेकिन सवाल ये है तो क्या इस्लाम उसके जरिए से कोई खास सूरज तो विज्ञान है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन सूरज तो विज्ञान है। मेरी बात मैं बता रहा हूं आपको, सूरज विज्ञान है, धरती विज्ञान है, चांद तारे विज्ञान है, लेकिन ये किसी की ड्यूटी बजा रहे हैं। वो सृष्टि का जो निर्माता है उसी के आदेश पे ये चलते हैं। इसीलिए इसको समय समय पर जब हम कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया, समय समय पर ये बता दिया जाता है सृष्टा द्वारा कि इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी में सूर्य नमस्कार होता कैसा है? सूर्य नमस्कार के जो भी 12 स्टेप बताए जाते हैं और जो बताया जाता है, सबसे पहले उसके सामने खड़ा हुआ जाता है, उसके आगे, और फिर हर स्टेप के साथ मंत्र बोले जाते हैं और बाकायदा उसके अंदर सूर्य के कई नाम के साथ उसकी बड़ाई की जाती है। मैं देखिए एक चीज बता दूं आपको, हमारा कुरान ये कहता है कि ये सूरज और ये चांद ईश्वर की निशानियां हैं, ला तस्जुदू, इनके आगे सजदा मत करो, इनके आगे मत झुको, मंत्र मत बोलिए। हाँ, वैसे तो मैं आपको बता दूं मंत्र बोले नहीं जाते हैं। अगर आपको नहीं आपकी जानकारी में मंत्र बोले जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हैं जो लगातार बोले जाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं गायत्री मंत्र। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार से मतलब सूर्य देवता को पूजन से नहीं ले। सबसे पहले तो ये एक शारीरिक व्यायाम है पूरा, जिसमें सारी मांसपेशियों को एक्टिवेट किया जाता है, उनको रक्त का संचार अच्छा। क्या कोई मंत्र बोला जाता है? हाँ, मंत्र भी है या नहीं ये पूछिए ना आप। हाँ। नहीं, मंत्र बोला जाता है, बस बात खत्म हो गई। ऐसा सूर्य नमस्कार और उस दौरान जो मंत्र बोलना जरूरी नहीं है, अगर कोई बोलता है तो आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं बोलना है, ठीक है। आपको सूर्य बाकी आसनों में, हाँ आसन देखिए बताऊंगा आपको, मैं ये कहूं आपसे कि आप नमाज पढ़ने ये बेहतरीन आसान है और दिन भर में ये सप्ताह में एक बार नहीं करना है, पूरे दिन में एक बार नहीं करना है, बल्कि दिन भर में आप 2.5 से 3 घंटे नमाज पढ़ लेते हैं अगर 5 टाइम करते हैं। लेकिन चूंकि ये नमाज एक पद्धति है इबादत की, हालांकि उसके अंदर मंत्र भी पढ़ा जाता है। आप में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा, चाहे उसमें कितना ही फायदा हो, अगर तैयार हो जाए मोस्ट वेलकम, मस्जिद में आए। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि उसकी जो व्यायाम की जो स्टेप्स हैं वो हमारी इबादत में शामिल है, उसमें सजदा भी है, उसमें रुकू भी है, तो वो चीज हम क्यों कर लेंगे? अच्छा मैं यही करूं, सवाल था मंत्र को लेकर। टीवी स्क्रीन पर उसके 12 के 12 स्टेप चलाएं और उस स्टेप में आप देखिए सीधे खड़े होना है, उसके आगे नमस्कार करना है और उसके अंदर चंद्रासन है, बहुत सारे आसन उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये आसन को अगर हम नमाज के आसन से मिलाएंगे, इसमें भी कई आसन है। और मैं कहूँ कि नमाज में आप सजदा करेंगे, आपका पूरा रक्त जो है शरीर का पूरा जो है सर में आ जाएगा और वो कोई से भी आसन में पॉसिबल नहीं है। आप किया कीजिए, तो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो इबादत की पद्धति है। तो एक सवाल, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि योग का धर्म हिंदू है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि 2015 से पहले भी दुनिया कसरत करती थी, एक्सरसाइज करती थी। मैं खुद स्टिक योगा करता हूं, ठीक है। पावर योगा सेंटर पार्क में हम लोग सुबह करते हैं, ठीक है। और स्टिक योगा का हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। लेकिन उसके मैं आपके पास आता हूं, आगे भी आता हूं। आचार्य जी के पास मैं इतने लंबे समय तक नहीं जा पाया। सौरमंडल में सूर्य जो है वो हमें शक्ति देता है। हमें अगर अपनी खुली आंखों से जो दर्शन होते हैं दिन में सूर्य के और रात को चंद्रमा के, तो उसमें जो सूर्य है वो एक शक्ति का प्रतीक है। तो प्रतीक है, वो कोई भगवान के रूप में उसको नमस्कार नहीं किया जा रहा। हम देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं?
पूजा एक रिचुअल होता है, यहाँ पर एक नमस्कार एक मुद्रा है कि आचार्य जी हो सकता है कि हिंदू समाज के ही चेहरों ने कुछ इस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया कि वो उनका हिस्सा लगे। तो ये तो नहीं है कि हमें बंदिश है कि हम आप अपने अंदर क्या उच्चारण कर रहे हो, आपका जुड़ाव किससे है, आपका लगाव किससे है, आपको क्या चीज उस परमात्मा से जोड़ती है। हम जो ओम शब्द है उसके आगे गुरु नानक देव जी ने एक लगाया है, मतलब एक परमात्मा की आराधना। तो आपकी पद्धति में जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है, जो भी मंत्र है, आप उस समय उसका उच्चारण। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। दुनिया में जितनी चीजें हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक इंसान भी ईश्वर ने बनाई है। ठीक है। अब अगर हम, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, अगर हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं तो हमारे लिए संभव नहीं है। हम इंसान के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। अब बात रही, अगर योगा को हम धर्म से जोड़ते हैं तो इसमें जो मंत्रोच्चार करना है वो बेकार की बातें हैं, उसमें हम कभी शामिल हो ही नहीं सकते। ईसाई के रूप में हम किसी भी, चाहे वो सूर्य जी हो या कोई भी हो, उनके सामने हम नतमस्तक मंत्रों के द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको धर्म के रूप में देखेंगे तो हमको शक है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते धर्म के रूप में, और ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, कोई एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि इसको एक पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। आचार्य जी, अगर कॉन्स्पिरेसी है तो कौन सही ठहराएगा? आप फोर्स तो नहीं कर सकते कि नहीं आपको ये ऐसे करना होगा और इसी तरीके से करना होगा। भाई योग में भी अगर हम कुछ आसन नहीं कर पाते हैं तो जो योग इंस्ट्रक्टर है वो ये बताता है कि अच्छा इसको ना इस तरीके से करने की कोशिश करो, हो सकता है उसका हाफ भी अचीव किया तो इनफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे विश्व में योग को इसी प्रकार से कराया जा रहा है और भारत में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। इसमें सचमुच कुछ धर्म नहीं है। मैंने बचपन से योग देखा है, किया है, पर मैंने कभी इसको धर्म से ना मैंने खुद ने जोड़ा कि ये मैं हिंदू हूं तो ये हिंदू धर्म का ही लेवल है। जनाब, मैं आपके पास आ रहा हूं, सैयद असगर अली साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है सूर्य घूम फिर कर योग पर बात हो, सिर्फ सूर्य नमस्कार पर आकर टिक जाए, ये बात तो आप भी मानेंगे कि हजम नहीं होना चाहिए। जितना अभी मैंने आपको रीड किया, आप एक कट्टर मुसलमान हो सकते हैं लेकिन आप कट्टरपंथी नहीं है, इतना तो मैं इस डिबेट के दौरान आपको समझ पाया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राफिया अगर योग गुरु बन योग सिखा रही थी तो वो रश्मि तो नहीं हुई थी, वो थी तो राफिया ही, फिर भी परेशान की गई। स्वप्निल जी, आपके नज़दीक कट्टरपंथी की क्या परिभाषा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कट्टरपंथी उसको कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो अपनी शिक्षाओं पर अमल नहीं करता है तो वो कट्टरपंथी नहीं है। तो इस मामले से तो मैं कट्टरपंथी हूँ। दूसरी बात ये कि हर चीज़ को इंसान दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो एक ईश्वरवाद को बल देना है, और एक ईश्वरवाद को ही इस्लाम प्रैक्टिसिंग अभी पूरी दुनिया में मानता है। हालांकि जितने भी धर्म हैं वो सभी एक ईश्वरवाद की शिक्षा देते हैं, जैसे फादर रेमंड भी कह रहे हैं और हमारी जो सिख बहन है उन्होंने भी इस बात को कहा कि एकेश्वरवाद को ही हम बल देते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि हिंदू धर्म में भी एकेश्वरवाद को ही बल दिया गया है। इसीलिए जो हिंदू धर्म का जो ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि वो एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। उसी को अगर मैं अरबी में कहूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो एक बात हो गई। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बल्ब है और उस बल्ब में से मुझे रोशनी मिल रही है तो वो बल्ब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। कल वो फीस हो गया तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। असल चीज वो है जो उसके अंदर दौड़ रही है, वो करंट है, वो उसका सृष्टि निर्माता है जिसने उसके अंदर ऊर्जा पैदा की है, मुझे शक्ति दे रहा है। योग में क्या दौड़ रहा है? नहीं, मैं सूर्य, मैं अमूमन मैंने देखा है कि इस्लाम सिर्फ सूर्य नमस्कार पर आकर ही बात कर रहा होता है। मैं उसके आगे भी तो योग है, मैंने अभी कहा ना कई सारे फॉर्मेट्स हैं योग के। बिल्कुल, तो हम योग का विरोध न करें, हो सकता है चलिए सूर्य नमस्कार नहीं करना, पर योग उससे इस्लाम को क्या खतरा हो सकता है? कि बिल्कुल बिल्कुल योग से कोई खतरा नहीं है। सूर्य नमस्कार में भी जो आप वो स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके आगे सूर्य को झुकना और उसके अंदर एक मन की वो छोड़ दीजिए ना सूर्य नमस्कार। देवता के अगर मैं बोलूं योग माइनस सूर्य नमस्कार तो क्या कबूल है? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं ना आपको, स्टिक योगा है। अभी आपने कई योगा की फॉर्म बताई। स्टिक योगा हम पूरे सेंट्रल पार्क में हम ही लोग हैं जो करते हैं। पूरे सेंट्रल पार्क, आप कभी भी आइए 5:30 बजे हम आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल पार्क में स्टिक योगा हम बाकायदा कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ क्या जो भी चीज हम करें, देखिए करें वही जो हमें उसका जो उत्पत्ति करता है वो हमें बताए। मिसाल के तौर पर अगर कोई फिजिशियन हमें बताता है कि तुम्हें यही एक्सरसाइज करनी है तो हमें वही करनी चाहिए, ये तो बात मानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। श्री राम जी से हनुमान जी ने पूछा कि मैं ये कुछ स्टेप करना चाहता हूं, मुझे आप बताएं कि मैं कौन कौन से स्टेप करूं। और ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये विजयवाड़ा की जो म्यूजियम है आंध्रा के अंदर, उसके अंदर ये पुस्तक रखी हुई है, वहां से मैं आपको रेफरेंस देकर पढ़ रहा हूं। श्री राम जी भक्त हनुमान से कहते हैं कि प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ।
ये जो काम आप करें उसके पीछे अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके पीछे दलील होनी चाहिए। यहाँ श्री राम जी क्या कहते हैं, प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो। द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरे क्या करो, दंड मुच्यते करो, यानी कि अपने शरीर को पूरे दिमाग पे लाके और दिमाग पर धरती के आगे टिका दो। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजीशन जो आप अपनाए वो कुंडली मार के बैठे। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथी स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर आधे चांद बन जाए। पंचम ज्योति, आप बेसिकली नमाज से कंपेयर कर रहे हैं, आप वो करें जिस तरह से नमाज की जाती है उसी स्टांसेस को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने नहीं, नमाज का तो मैंने नाम ही नहीं लिया सर। मैं तो आपको सबसे पहले बता के चलूं कि विजयवाड़ा के अंदर ये पुस्तक रखी हुई है, मैं आपको इसका स्कैन भेज दूंगा और श्री राम जी और हनुमान जी की वार्तालाप बता रहा हूं और संस्कृत में बता रहा हूं। लेकिन ऐसा कोई इंस्टेंस आचार्य जी आपने सुना है, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, मुझे फिर क्लोजिंग कमेंट लेना है। आचार्य जी ऐसा कोई इंस्टेंस आपने सुना है? अगर ये चारों अगर हम आसन करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और ये नमाज है, आचार्य जी मुझे कहने में शक नहीं, ये नमाज ही है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने वही कहा कि आप इसको काटो ना, आप दलील से काटो, मैं जो दलील दे रहा हूं दलील से काटो उसको। ठीक है, ठीक है। हेमलता जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। अब ये पूरी डिबेट हो चुकी है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि योग पर जब भी बहस हुई है बहुत काय हुई है, बहुत घाय हुई है, लेकिन बहुत शांति से पहली बार एक धर्म संसद बैठी। बस दुख इस बात का है कि योग को धर्म संसद में आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है।